अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.15 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें बोला गया है कि एक कंपाउंड एचसीपी क्लोज पैकिंग में है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, और हमें 0.5 मोल दिया गया है और हमें ये देखते हुए बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना प्रेजेंट है और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स किस में, कौन सा पैकेजिंग हम लोग को दिया गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.5 मोल दिया हुआ है और हमें पता है कि एक मोल में हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना हमारा पार्टिकल हो जाएगा। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी हमारा कितना आया, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर आप लोगों को याद हो कि किसी भी यूनिट सेल में हमने किसी भी यूनिट सेल में एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी यूनिट सेल हम लोग को दिया गया है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने का फॉर्मूला है सिंपली n और टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने का फॉर्मूला है 2n। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n, सिंपली n होगा और n हमारा कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 2n। 2n कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमें लास्ट में पूछ दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी निकाले। हमें 0.5 मोल दिया गया था और हमें पता है एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं। तो हमारा 0.5 मोल दिया गया था तो हमने 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 किया, जिससे वैल्यू हमारा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 आया। फिर एक ट्रिक होता है किसी भी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने का। तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने का ट्रिक क्या है, सिंपली n हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम होगा उस यूनिट सेल का उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने का फॉर्मूला है 2n, यानी कि जितना हमारा नंबर ऑफ एटम है उससे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा सिंपली n है, तो n हमारा कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 और टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 2n, तो हमारा वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और अब लास्ट में हम लोग को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हमारा वैल्यू आएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23।